नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शैलन सिंह। और साथियों, मेरे पास एक कमेंट आया था और मैं आपको बता दूं कि कमेंट जो है वो राम जी का है, जो कि कहते हैं कि वकील साहब, मेरे खिलाफ 4 झूठे मुकदमे दर्ज हैं। और झूठा मुकदमा जो उनके खिलाफ दर्ज है वो कानपुर में जिसने दर्ज किया है वो कानपुर का रहने वाला है। कैसे उन झूठे मुकदमों से बचा जाए, और जो उन पर मुकदमा दर्ज किया है, जिस व्यक्ति ने दर्ज किया है वो एक एडवोकेट है, वकील है, और कृपया अगर कोई उपाय बताइए। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को भी बताने वाला हूं कि किस तरह अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर देता है तो उसकी शिकायत आपको क्या करनी है, और कोई अगर झूठा मुकदमा दर्ज कर देता है तो उसके खिलाफ कैसे आप एक्शन लेंगे और उसे कैसे सबक सिखाएंगे। क्योंकि यह जो मामला है यह बहुत अधिक पैमाने पर देखने को मिल रहा है कि झूठा किसी पर भी केस लगा दिया और वो बेचारा जो व्यक्ति होता है जिसने सामने वाली पार्टी ने कोई भी अपराध नहीं किया है और उस पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं, तो स्थिति में आप परेशान हो जाते हैं और जो झूठा मुकदमा दर्ज करता है उसके खिलाफ भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं कि कौन सी धारा के तहत उस पर मामला दर्ज करा सकते हैं, और आप पर अगर किसी ने भी झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है तो आपको क्या करना है और कैसे उस व्यक्ति को भी आप सजा करा सकते हैं, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। और आप अपने मुकदमे में कैसे कर सकते हैं, कैसे उस व्यक्ति को क्या करें जिससे कि वह दोबारा ऐसा करना कभी भी सोचे भी ना। दोबारा करना तो ठीक ठाक है, कभी ऐसा आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराने में भी डर लगे, उसे मुकदमा दर्ज कराना तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता। तो आप लोगों को सबको पता ही है कि 1 जुलाई से हो चुके हैं लागू, और आप लगभग 2 महीने निकल चुके हैं, हमारे नए कानून को 2 महीने हो चुके हैं। तो अब आपको नए कानून की जानकारी होना जरूरी है। तो मैं आपको नए कानून के बारे में ही बताने वाला हूँ, क्योंकि अब लगभग 2 महीने हो चुके हैं। तो अब नए कानून के जरिए ही आप कोई अपराध होगा तो नए कानून की ही आपको जानकारी होना जरूरी है। तो अब जो अगर किसी भी तरीके से कोई आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दायर कर देता है तो आपको जो हमारा नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 है, वो आपको देखनी पड़ेगी। उसमें दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी बेईमानी से आपके खिलाफ कोई भी झूठा दावा कोर्ट में प्रस्तुत कर देता है, या फिर आपके खिलाफ कोई भी झूठा मुकदमा चला देता है, कोई भी बेईमानी करके, किसी भी तरीके से बेईमानी से सबूत इकट्ठा करके, तो उस व्यक्ति को मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर आपके खिलाफ कोई भी बेईमानी करके कोई मुकदमा चलाता है तो उस व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 के तहत 2 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठा मुकदमा दायर करता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो आपके पास सबूत है या फिर जो आपके पास एविडेंस है जिससे कि आप साबित कर सकें कि यह जो मुकदमा है या फिर इसने जो केस दर्ज किया है वो झूठा है, या फिर अगर आपको साबित करने में समय लगता है तो आप एक वकील करिए, अच्छा सा वकील करके वकील के माध्यम से उस केस को लड़िए। उस केस को लड़ते हैं आप, उस केस को किसी भी तरीके से पैरवी होती है, आपके पक्ष में फैसला आ जाता है, तो उसके बाद भी आप उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और 246 के तहत उस पर मामला दर्ज करा सकते हैं और उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। जो भी बेईमानी करके आपका कोई दावा कर देता है, आप पर कोई झूठा मुकदमा लगा देता है, किसी भी तरीके से बेईमानी करके, कोई फ्रॉड करके और आप पर कोई केस दर्ज कर देता है, तो उसके खिलाफ जो आपको कंप्लेंट दर्ज करानी है। अगर आपके पास अगर पुख्ता सबूत हैं, आपके पास एविडेंस है, आपको लगता है कि यही मैं एक ही बार में यह साबित कर दूंगा कि इसने जो केस लगाया है या फिर इसने जो आप पर आरोप लगाया है, आप पर मुकदमा किया है झूठा, आप एक ही बार में साबित कर सकते हैं। फिर आप आसानी से एक ही बार में उसकी कंप्लेंट दर्ज करिए। आप पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 के तहत। और अगर आपको समय लगता है तो आप एक एडवोकेट कर लीजिए, वकील कर लीजिए, और आप अपना केस है जो उसकी पैरवी करिए, आप अपने एविडेंस करिए, आपके पास सबूत इकट्ठा करिए। हर पेशी में हर जो भी आपको डेट मिलती है उसमें आप अपने सबूत इकट्ठा करिए और केस जीतिए। केस आप जब जीत जाते हैं, अपने पक्ष में आप फैसला करवा लेते हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ फिर आप मामला दर्ज कराइए, कोर्ट में भी करा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप कंप्लेंट दर्ज भी करा सकते हैं जब आपके पक्ष में कोर्ट का निर्णय आ जाता है। उसके बाद आपको तो उस केस से आप जीत जाएंगे तो आप तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, लेकिन उसके खिलाफ आप मामला दर्ज करा सकते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 के तहत, और उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी उसको लग सकते हैं, जुर्माना भी हो, 2 साल की सजा भी। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में, कोई भी झूठा अपराध में आपको फंसा देता है, आपके खिलाफ कोई भी झूठी कंप्लेंट दर्ज करा देता है, कोई भी झूठी FIR आपकी दर्ज करा देता है पुलिस स्टेशन में, तो ऐसे में आपको क्या करना है।
कई बार ऐसे मामले, क्योंकि ऐसे मामले अधिकतर देखने को मिलते हैं कि FIR हो गई, आपके खिलाफ झूठी FIR होगी, पुलिस जाएगी आपको गिरफ्तार करेगी, अगर संज्ञेय मामला हुआ तो बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास ऐसे कोई एविडेंस है या फिर आपके पास कोई सबूत है अपने बचाव में या फिर अपने पक्ष में, तो सबसे पहले आप वो है सबूत इकट्ठा कर लीजिए, या फिर जो भी अपने पक्ष में अपने बचाव में जो आपके पास कोई भी एविडेंस है, कोई भी गवाह है, कोई भी सबूत है, कोई भी साक्ष्य है, किसी भी तरीके से, चाहे वो आप CCTV फुटेज ले लीजिए या फिर कोई व्यक्ति ले लीजिए, कोई गवाह ले लीजिए, अगर वो आपको कहीं से भी सुरक्षित महसूस करता है, आप वहाँ से लगता है कि मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं इस मामले में निर्दोष फंसाया जा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में आप उसको उपयोग में लाकर आप पुलिस वालों को दे सकते हैं कि इसने मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज किया है वो झूठा है, मुझे झूठा फंसाने के लिए इसने मामला दर्ज किया है, मेरे को क्षति पहुंचाने के लिए इसने मामला दर्ज किया है, इसने पुरानी रंजिश के कारण मामला दर्ज किया है, किसी भी मैटर के कारण मुझे झूठा फंसा रहा है और इसने मेरी झूठी कंप्लेंट की है। आपके पास बस सबूत होने चाहिए, सबूत हैं आपके पास तो आप बचेंगे। और उस व्यक्ति के खिलाफ, और आपको मामला भी दर्ज कराना है, अगर आपके खिलाफ अगर कोई भी झूठा मामला दर्ज करा देता है, आप वहाँ से बच जाते हैं, अपने पक्ष में सबूत दे देते हैं, तो उसके खिलाफ आपको मामला दर्ज कराना है भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के तहत। और उस व्यक्ति को मैं बता दूं 5 साल तक की जेल होगी और साथ में जुर्माना होगा, जो 2 लाख रुपए के तक का हो सकता है। 5 साल की जेल और साथ में 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। वहीं मैं आप लोगों की जानकारी के बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे किसी अपराध में आपकी झूठी FIR दर्ज कर दी है जिसमें 10 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है, या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान है, या फिर मृत्युदंड जैसे कोई दंडित किया जाएगा उस अपराध में, तो उस व्यक्ति को जो सजा होगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के तहत आपको मामला दर्ज कराना है। और उस व्यक्ति को जो सजा होगी जिसने आपके खिलाफ झूठा FIR दर्ज करा दिया है, या फिर झूठा किसी भी तरीके से झूठा कोई भी शिकायत दर्ज कर दी है पुलिस स्टेशन में, और उस व्यक्ति को जो सजा होगी वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के तहत उसे सजा मिलेगी, और उसको जो सजा होगी वो 10 वर्ष तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी उसे लगेगा। तो अगर किसी भी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी किसी मामले में झूठा फंसाता है, अगर झूठ कोर्ट में कोई भी झूठा दावा प्रस्तुत करता है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 के तहत आप उसे दंडित करा सकते हैं। और अगर थाने में या फिर किसी भी संज्ञेय अपराध में या फिर किसी भी अपराध में आपको झूठा फंसाता है, व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के तहत 10 वर्ष तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा। और अगर कोई भी ऐसा अपराध है जिसमें 10 वर्ष से कम की सजा है, तो उसे की सजा होगी और साथ में 2 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तो अगर कोई भी आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दायर करता है, झूठी कंप्लेंट दायर करता है, झूठी FIR दायर करता है, तो उसमें से पहले सबसे पहले आपको उसमें से निकलना है, आपको सुरक्षित बाहर निकलना है और उसके खिलाफ फिर आपको कंप्लेंट दर्ज करानी है। और जो भी आपके पास प्रूफ हैं, जो भी आपके पास सबूत हैं, जो भी आपके पास एविडेंस हैं, वह आप अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। और आप जब अपने पक्ष में फैसला कर लेते हैं, आप उस मामले में से निर्दोष बाहर निकल आते हैं, तो फिर आप उसके खिलाफ मामला दर्ज कराइए और उसे निश्चित ही जेल करा सकते हैं आप। 2 साल की जेल तो निश्चित ही होगी किसी भी मामले में, चाहे वो झूठा दावा प्रस्तुत करे किसी भी तरीके से कोर्ट में, या फिर आपकी कंप्लेंट दर्ज करे, तो उसे 2 साल तक की सजा तो होगी। अगर आपकी FIR दर्ज करता है 2 साल की सजा हो सकती है, 2 लाख रुपये। अगर ऐसा अपराध है जिसमें 10 साल से अधिक की सजा है, तो आप उसे भी 10 साल की सजा करा सकते हैं और साथ में जुर्माना भी लग सकता है। तो कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कोई झूठी FIR करता है, कोई भी आपके पर झूठा मुकदमा करता है, तो मैंने आपको बताया कि उसके खिलाफ आपको क्या करना है। तो आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न उठ रहा है आपके मन में, आपको पूछना है, तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आशा करता हूं आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी और आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और आशा करता हूं कि राम जी हैं जो, उन्हें भी यह जानकारी पसंद आई होगी और वह भी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर उनके खिलाफ भी 4 नहीं 5 10 जितने भी मुकदमे झूठे हैं, वो इसी तरीके से जिसने भी जो, चाहे वो वकील हो चाहे कोई भी हो, अगर आपके खिलाफ किसी ने भी मुकदमा दायर किया है, झूठा दर्ज किया है, तो वह बचेगा नहीं। कानून सबके लिए सेम होता है, बस थोड़ी प्रोसेस लगती है, थोड़ा समय लगता है, और आप अपने पक्ष में सबूत इकट्ठा करिए। और कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी झूठे मामले में फंसाता है, आपकी झूठी FIR दर्ज करा देता है, तो आप उस व्यक्ति को जेल करा सकते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं, उससे जेल भेज सकते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से, चाहे वो वकील हो चाहे कोई भी हो, यह मैंने आपको भी बताया, और मेरे पास जो कमेंट में आया था, कमेंट के माध्यम से जिन्होंने सवाल पूछा था, राम जी को मैंने बता दिया है कि
इस आपको यह प्रक्रिया करना है, आपको सबूत इकट्ठे करने हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ आप मामला दर्ज कराते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 246 के तहत, भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के तहत, फिर उसको सजा निश्चित ही होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके और सबको कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।